संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में। उसमें मधुर भाव का सार तत्व, इस विषय पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो उसमें ऐसा था कि असाधारण साधकों के अंदर निर्विकल्प समाधि में अवस्थित रहने की स्वतः प्रकृति, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। अब उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बाह्य विषयों से क्रमशः नितांत विमुख होकर अंतर्मुखी बनने के पश्चात साधक के मन की अपने आप में तल्लीनता, साधक का मन जो है वो अपने आप में तल्लीन होता है और उसके बाद अंतर्राज्य के अधिकाधिक गहन प्रदेश में प्रविष्ट होता है। अंतर में जो है वो गहन जो प्रदेश है वहाँ प्रविष्ट हो सूक्ष्मतर भावस्तरों की उपलब्धि, सूक्ष्माति सूक्ष्म जो भाव है उसकी उपलब्धि एवं अंत में अपने अस्तित्व के गहनतम प्रदेश में पहुंचकर जहाँ से समस्त भाव तथा अहंज्ञान की उत्पत्ति हुई है और जिसे आश्रय कर वे नित्य अवस्थित है, उस अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम एकम एवं अद्वितीयम वस्तु की उपलब्धि तथा उसके साथ एकीभूत होकर अवस्थिति, ये अवस्थिता आती है साधक के जीवन में। तदंतर संस्कार समूह पूर्णतया क्षीण होकर जब तक मन का संकल्प विकल्पात्मक धर्म सदा के लिए नष्ट नहीं हो जाता। कहते हैं कि जो पुराने जो संस्कार है का संस्कार समूह पूर्णतया क्षीण जब तक नहीं होता तब तक संकल्प विकल्पात्मक धर्म जो है उसका सदा के लिए नष्ट नहीं हो जाता है। तब तक के लिए साधक के लिए क्या है, जिस मार्ग का अवलंबन कर साधक मन को पूर्वोक्त अद्वैत वस्तु की उपलब्धि हुई थी, विलोम भाव से उसी मार्ग के द्वारा समाधि अवस्था से पुनः लौटकर बाह्य जगत का अनुभव होते रहना। माने समाधि तो प्राप्त हो गई, फिर भी वहाँ से पुनः लौटकर बाह्य जगत का अनुभव होते रहना। इस प्रकार समाधि से बाह्य जगत की उपलब्धि की ओर तथा वहाँ से समाधि अवस्था में पुनः पुनः साधक का मन आवागमन होता रहता है। तो कभी कभी समाधि में जाता है, कभी कभी वहाँ से पुनः आके फिर बाह्य जगत का अनुभव करता है, तो आवागमन होता है। साथ ही सृष्टि के प्राचीनतम युग से लगाकर आज तक के जागतिक आध्यात्मिक इतिहास में ऐसे कुछ साधकों की बातें लिपिबद्ध है जिनके लिए पूर्वोक्त समाधि अवस्था ही स्वाभाविक निवास भूमि थी। तो अभी जो आवागमन होता है, कभी जागतिक जगत का अनुभव और कभी कभी समाधि अवस्था, तो उसके बारे में भगवान श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। उसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। 3 मित्र थे, तो वो 3 मित्र कहीं एक जगह पे गए
टहलने के लिए मैदान में, और वहाँ देखा वो लोग ने कि चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवार से घिरा हुआ कोई एक स्थान है। वहाँ पे वो लोग गए और बाहर से उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही आनंद का कुछ आवाज़ आ रही है, लोग वहाँ पे आनंद कर रहे हैं। तो गाने बजाने की मधुर आवाज़, आनंद, तो वो लोग ने तीनों ने निश्चय किया कि हम लोग वहाँ जाके देखेंगे। मगर चारों तरफ घूम के देखा तो कोई ही मार्ग नहीं है वहाँ जाने का। तो एक जो व्यक्ति था उसमें कहाँ से वो निशानी लेके आ गया। तो निशानी जब लाया तो वहाँ पे दीवार के ऊपर निशानी रखी और 3 में से एक व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ गया, निशानी से उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। उसके बाद जो वो देखता है कि इतना आनंद है, तो वो आनंद में विह्वल होके वो व्यक्ति उस जगह में कूद गया, वापस नहीं आया बाकी 2 मित्रों को बताने के लिए। अब वो तो कूद गया, बहुत देर तक वापस नहीं आया। अब ये दूसरा मित्र है 3 में से, वो भी सोचता है कि मैं भी देखूं वहाँ जाके क्या होता है। तो वो भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ा और वहाँ देखा, और वो भी इतना आनंद में विह्वल हो गया कि वो भी कूद गया अंदर। अब वो भी वापस नहीं आया। तो तीसरा जो मित्र था उसको संशय हुआ कि क्या हो गया, दोनों वापस नहीं आए। तो अब तीसरा जो मित्र था वो भी सीढ़ी के निशानी से ऊपर चढ़ा, और चढ़ते ही उसको भी मधुर संगीत, नृत्य, गान और आनंद का उनको अनुभव हुआ, देखा उन्होंने। मगर उसका मन क्या किया कि बोले नहीं नहीं, ये जो आनंद है, ये जो आनंद की अनुभूति है, मैं बाकी सब दूसरों को भी बताऊंगा और उसको सम्मिलित करूंगा। तो वो क्या सोचने लगा, तीसरा व्यक्ति, यदि मैं अभी उसमें सम्मिलित हो जाता हूं तो बाहर के और लोगों को यह पता न चलेगा कि यहाँ पर इस प्रकार का आनंद उपभोग करने का स्थान भी विद्यमान है। क्या मैं अकेला ही इस आनंद का उपभोग करूं? ये सोच रहा है तीसरा व्यक्ति। यह सोचकर बलपूर्वक अपने मन को वहाँ से हटाता हुआ वह नीचे उतर आया, तीसरा व्यक्ति। और जो कोई भी उसके सम्मुख आया उसी को जोर से पुकार कर कहने लगा, जो भी उसके सामने आया उस जगह पे जोर से पुकार कर कहने लगा, अरे भाई सुनो, यहाँ पर एक अपूर्व आनंद का स्थान विद्यमान है। बोले आओ आओ, कहाँ हो, बाकी सब आ जाओ। बोले यहाँ पे अपूर्व आनंद का स्थान विद्यमान है, चलो वहाँ चलकर हम सब उस आनंद का उपभोग करें। तो वो सभी को उस आनंद का उपभोग करने के लिए आमंत्रित करने लगा। तो वो एकदम आनंद में था, मगर वो सीढ़ी से नीचे उतर के बाकी लोगों के को आनंद का भोग करने के लिए बुला रहा है। और फिर वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर। इस प्रकार अनेक व्यक्ति को साथ लेकर वह भी उस आनंद में सम्मिलित हो गया। अब सोचो, तीसरे व्यक्ति के मन में और लोगों को साथ लेकर आनंद उपभोग करने की इच्छा का ढूंढने पर भी किसी प्रकार कोई कारण नहीं मिलता। बोले 2 जो व्यक्ति था, वो 2 व्यक्ति तो कूद पड़े, मगर ये तीसरा जब लौटा दूसरे को आनंद वर्धित करने के लिए, तो उसका कारण ढूंढने से भी कोई कारण नहीं मिलता। बोले क्यों वो नीचे आ गया? बोले उसका कोई कारण नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार अवतार पुरुषों के हृदय में लोक कल्याण साधन की इच्छा शैशव अवस्था से ही क्यों विद्यमान रहती है, उसका भी कोई कारण निर्देश नहीं किया जा सकता। जो अवतार पुरुष होते हैं तो जन्म से ही कि खुद आनंद का, समाधि अवस्था का वो लाभ उठाते, तो दूसरों की भी फिर समाधि से नीचे उतर के, सामान्य कक्षा में उतर के, वो फिर दूसरों को भी उस मार्ग में आगे ले जाने के प्रोत्साहित करते। तो मगर इसका कारण क्या है? बोले उसका कोई कारण दृष्टिमान नहीं होता। ठीक वैसे ही कि समाधि अवस्था में पुनः लौटकर बाह्य जगत का अनुभव होते रहना, इस प्रकार समाधि से बाह्य जगत की उपलब्धि की ओर तथा वहाँ से समाधि अवस्था में पुनः पुनः साधक का मन आवागमन करता रहता है। ये उच्च कोटि के जो साधक है,
उन लोगों ने साधारण मानवों के कल्याणार्थ, देखिए यही पॉइंट आया फिर कि साधक मानवों के कल्याणार्थ किसी प्रकार बलपूर्वक कुछ दिन के लिए संसार में, अब वो तीसरा व्यक्ति की चाहता तो वो नशे नशे कूद जाता, मगर नहीं, अपने मन को बलपूर्वक उसने रोक के रखा कि नहीं, मैं वहाँ आनंद जो हो रहा है उसको अकेला भोग नहीं करके मैं नीचे फिर उतर आऊँगा बलपूर्वक, और दूसरों को भी वहाँ ले जाने की मैं चेष्टा करूँगा। तो मानवों के कल्याणार्थ किसी प्रकार बलपूर्वक कुछ दिन के लिए संसार में बाह्य जगत की उपलब्धि भूमि में अपने को आबद्ध कर रखा था। बाह्य जगत है, उसमें अवतार पुरुष जो आते हैं वो अपने मन को नीचे की कक्षा में लगाए रखते हैं, नहीं तो हमेशा वो तो समाधि अवस्था में रहने के ऐसी स्थिति होती है। श्री रामकृष्ण देव के साधन इतिहास से जितने ही हम परिचित होंगे, बोले श्री रामकृष्ण देव का जीवन जितना ही हम उसका अध्ययन करेंगे, जितने ही उसके अंदर में जाएंगे, सूक्ष्म अभ्यास करेंगे, तो उतना ही हमें ये विदित होता है कि पूर्वोक्त श्रेणी के अंतर्गत थे श्री रामकृष्ण देव। अब कहते हैं इस परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज जो इस ग्रंथ के रचयिता है, वो कहते हैं उनके लीला प्रसंग के आलोचन के द्वारा यदि हम लोगों के अंदर इस प्रकार की धारणा उत्पन्न न हो, किस प्रकार की, इस प्रकार की कि वो पूर्वक श्रेणी के है, यदि उत्पन्न हो तो ये समझना चाहिए कि लेखक की त्रुटि ही इसके लिए उत्तरदायी है। स्वयं परम पूजनीय शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि यदि ऐसा संभव है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वो मेरी ही त्रुटि है, मेरी ही गलती के आपके सामने मैंने ठीक से उसको नहीं रखा इस विषय को, क्योंकि बारंबार वे हमसे यह कह गए हैं, वे मीन्स भगवान श्री रामकृष्ण देव परम पूज्य शारदानंद जी महाराज को कह गए हैं, बाकी सभी को कह गए हैं। क्या कह गए हैं? भगवान खुद कह रहे हैं, छोटी मोटी एक आध वासना को बलपूर्वक धारण कर, देखिए बलपूर्वक, और एक आध छोटी मोटी कुछ वासना उसको धारण कर, उसके सहारे मैं अपने मन को तुम लोगों के लिए नीचे की ओर लाता रहता हूँ। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि छोटी मोटी मैं आज ये सब्जी खाऊंगा, आज सुख तो खाऊंगा, तो ये छोटी सी एकदम साधारण सी इच्छा है, मुझे आज ये सब्जी खाना है, तो मन को वो नीचे की स्तर पे ले आते हैं, पृथ्वी पे जगत में वो ले आते हैं, नहीं तो उनका मन हमेशा उच्च कक्षा में समाधि में रहता था। किस लिए? तो बोल के अपने मन को तुम लोगों के लिए, तुम लोग के कल्याणार्थ, जगत के हित के लिए, आप लोगों के लिए मेरे मन को एकाध सामान्य वासना को रख के मैं अपने मन को नीचे लाता हूँ, नीचे की ओर लाता रहता हूँ। अन्यथा बोले ये नहीं होता तो क्या होता? अन्यथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, किसकी? बोले मन की, मेरे मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति अखंड के साथ मिलित, जो अखंड है, जो ब्रह्म है, उसके साथ, अखंड के साथ मिलित तथा एकीभूत हो रहने की और है। बोले मेरा मन तो स्वाभाविक ही वो अखंड में ही चला जा रहा है, स्वाभाविक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जितने भी साधक है, सामान्य साधक, वो चेष्टा करके, प्रयत्न करके अपने मन को समाधि में रखने की कोशिश करते हैं, चेष्टा के द्वारा, और कभी कभी उनका मन समाधि में जाता है, फिर वो जगत की तरफ ही रहता है और खींच खींच के उसको मन को ऊपर ले जाते हैं। और श्री रामकृष्ण देव का ठीक उल्टा, कहते हैं कि स्वाभाविक प्रवृत्ति अखंड की तरफ जाती है तथा मिलित तथा एकीभूत हो रहने की और है, स्वाभाविक बोले, और बलपूर्वक मैं उसको नीचे ले आता हूँ। कुछ एक सामान्य वासना, आज मैं खाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा,
तो श्री रामकृष्ण देव की एकदम उल्टी दशा है। अब कहते हैं कि शून्य तथा पूर्ण रूप से निर्दिष्ट वस्तु एक ही पदार्थ है। दो शब्द है, शून्य और पूर्ण। एक शून्य है, एक पूर्ण है। बोले ये जो है निर्दिष्ट वस्तु है वो एक ही है, पदार्थ है। तो इस विषय में चर्चा करते हैं। समाधि अवस्था में उपलब्ध अखंड अद्वैत वस्तु को प्राचीन ऋषियों में से किसी किसी ने सर्व भावों का अभाव या शून्य, शून्य क्या है? बोले सर्व जितने भी भाव है उसका अभाव, तो शून्य हो गया। और किसी किसी ने सर्व भावों की सम्मिलन भूमि यानी पूर्ण, और सर्वभाव का अभाव तो शून्य हो गया, और सर्वभाव का सम्मिलन भूमि हो गया तो क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो पूर्ण कहकर निर्देश किया है। किंतु इस प्रकार कहने पर भी सभी का कथन एक ही है। जिस चीज को आप शून्य कह रहे हैं, जिस चीज को पूर्ण कह रहे हैं, कथन एक ही है, क्योंकि सभी ने उसको सर्वभावों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान माना है। चाहे आप शून्य कहें या पूर्ण कहें, मगर सर्वभावों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान है वो। भगवान बुद्ध ने जिस सर्वभावों की निर्वाण भूमि शून्य वस्तु कहा है, भगवान बुद्ध ने अपनी भाषा में उसको शून्य वस्तु कहा है, भगवान शंकर ने उसे ही सर्वभावों की सम्मिलन भूमि पूर्ण वस्तु कहकर शिक्षा प्रदान की है। परवर्ती बौद्ध आचार्यों के अभिमतों को छोड़कर उन दोनों के कथन की विवेचना के द्वारा ये बात सिद्ध होती है। अब अद्वैत भाव का स्वरूप, अद्वैत भाव जो है उसका स्वरूप क्या है उसके बारे में चर्चा कर। शून्य या पूर्ण रूप से उपलक्षित अद्वैत भाव भूमि को ही उपनिषद तथा वेदांत में भावातीत अवस्था कहकर निर्देश किया गया है। शून्य और पूर्ण उपलक्षित अद्वैत भाव भूमि, उसी को भावातीत अवस्था कहकर निर्देश किया गया है, क्योंकि उसमें सम्यक रूप से प्रतिष्ठित होने पर साधक का मन सगुण ब्रह्म या ईश्वर के सृजन, एक सगुण ब्रह्म है या ईश्वर के सृजन, पालन तथा संहार आदि लीला जनित समग्र भावभूमि की सीमा का अतिक्रमण कर एक रस अवस्था में लीन हो जाता है। कैसा मन? बोले साधक का मन। फिर कहते हैं, अतः यह स्पष्ट है कि ससीम मानव मन आध्यात्मिक राज्य में प्रविष्ट हो शांत, दास्य आदि जिन पंच भावों का आश्रय कर ईश्वर के साथ नित्य संबंध होता है, उन सभी भावों से अद्वैत भाव एक पृथक अपार्थिव वस्तु है। एक अपार्थिव वस्तु है ये जो पंच भाव है उससे। पृथ्वी के लोग इहलोक तथा परलोक में पर्याप्त सर्व प्रकार के भोग सुख के प्रति संपूर्णतया उदासीन हो पवित्रता के बल पर जब देवताओं की अपेक्षा उच्च पद को प्राप्त करते हैं। देखिए श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज की भाषा देखिए, इहलोक और परलोक में प्राप्त सर्व प्रकार के भोग सुख के प्रति संपूर्णतया उदासीन। भोग सुख चाहिए नहीं, संपूर्णतया उदासीन, माने उसकी कोई इच्छा नहीं है। और ऐसे उदासीन होके जिसका मन पवित्र हुआ है, पवित्रता के बल पर फिर देवताओं की अपेक्षा उच्च पद प्राप्त कर, देवताओं की अपेक्षा उच्च प्राप्त करते हैं, पद को प्राप्त करते हैं, तभी उसे उस भाव की उपलब्धि होती है एवं उस भाव की सहायता से वे, अब ये भाव वो सहायता से फिर क्या होगा? उपलब्धि तो हो गई। तो कहते हैं समस्त संसार तथा उसके सृष्टि स्थिति प्रलय करता ईश्वर जिसमें नित्य प्रतिष्ठित है।
ये जो भाव आता है, जो ईश्वर है, कैसा ईश्वर? सृष्टि स्थिति प्रलय करता ईश्वर, और जिसमें वो नित्य प्रतिष्ठित है ईश्वर, उस निर्गुण ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार कर कृत्य कृत्य हो जाते हैं। ऐसे ईश्वर का साक्षात्कार करके वो कृत्य कृत्य हो जाते हैं। शांत आदि पंच भाव तथा उनकी साध्य वस्तु ईश्वर। अब ये जो 5 भाव है, कौन से 5 भाव है भी कह रहे हैं? अद्वैत भाव तथा उसके द्वारा उपलब्ध निर्गुण ब्रह्म की बात को छोड़ देने पर, ये निर्गुण ब्रह्म की बात छोड़ देने पर अद्वैत भाव का, तो आध्यात्मिक राज्य में 5 कहे गए हैं भाव। वो एक है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर भाव। ये 5 भाव है। पंच भावों का प्रकाश देखने को मिलता है। उनमें से प्रत्येक की साध्य वस्तु ईश्वर या सगुण ब्रह्म है। किसी भी भाव से आप साधना कीजिए तो उसका क्या है? उसका साध्य वस्तु क्या है? क्या साध्य करना है? बोले ईश्वर या सगुण ब्रह्म। अर्थात साधन परायण मानव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान, देखिए इसका क्या हुआ? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, ईश्वर के प्रति उन भावों में से किसी एक भाव का, कौन भाव? जो 5 भाव कहे गए हैं उसमें से किसी एक भाव का आरोप कर, किसके ऊपर? ईश्वर के प्रति। और ईश्वर कैसे हैं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, ऐसा जो ईश्वर है उसके प्रति उस भावों का आरोप कर, किसी भी एक भाव का आरोप कर, उनके साक्षात्कार के निमित्त, किसके? ईश्वर के। ईश्वर को साक्षात्कार करना ही 5 भावों में से किसी एक को, और उसके ऊपर आरोप करना, किसके ऊपर? ईश्वर के ऊपर। साक्षात्कार के निमित्त अग्रसर होता है कौन? साधक। एवं सर्वांतर्यामी, सर्वभाव आधार ईश्वर भी, देखियो सर्वांतर्यामी है, वो अंतर्यामी है। साधक जो भी भाव से उसकी साधना करता है वो ईश्वर को पता लगता है कि इस भाव से वो उसकी आराधना कर रहा है। तो एवं सर्वांतर्यामी, सर्वभाव आधार, कि जितने भी भाव है उसके आधार जैसा ईश्वर, सर्वभाव आधार ईश्वर भी उसके चित्त की एकाग्रता तथा एक निष्ठा को, अब जो भी साधक जो भी भाव को ईश्वर के ऊपर आरोपित करके साधना में अग्रसर होता है तो वो ईश्वर सर्व अंतर्यामी, वो अंतर्यामी है, वो देख लेते हैं कि ये जो साधक है किस भाव से मेरी आराधना कर रहा है। और किस तरफ? बोले कि चित्त की एकाग्रता, संपूर्ण एकाग्रता के द्वारा, एकाग्रता पूर्ण मन के द्वारा साधक उसकी आराधना करता है। एकाग्रता तथा एक निष्ठा को देखकर, निष्ठावान है साधक की एक निष्ठा को देखकर उसके भाव की परिपुष्टि के निमित्त, क्या भाव है साधक का? वो अंतर्यामी है भगवान ईश्वर, वो देख लेते हैं। और उसके बाद उसकी परिपुष्टि, उसके भाव की परिपुष्टि, वो किस भाव से? शांत भाव से साधना कर रहा है, दास्य भाव, सख्य भाव से साधना कर रहा है, या वात्सल्य या मधुर भाव। ये 5 भाव में से किस भाव से वो आराधना साधना कर रहा है, उस भाव की परिपुष्टि के निमित्त ईश्वर क्या करते हैं? उक्त भाव अनुरूप शरीर धारण कर, जो जो भाव से ईश्वर के ऊपर आरोपित करते हैं जो भाव, उस भाव से ईश्वर क्या करते हैं? अंतर्यामी ईश्वर उस भाव की परिपुष्टि के निमित्त उक्त भाव अनुरूप शरीर धारण करते हैं ईश्वर।
कि जो साधक जो भाव से साधना कर रहा है उसी भाव से वो शरीर धारण करते हैं, क्योंकि उसकी परिपुष्टि करना है उसको। और कैसे मन? बोले एकाग्रता और निष्ठा से किया हुआ जो साधन है उसकी परिपुष्टि करेंगे और शरीर धारण कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं, ईश्वर दर्शन देते हैं और उसको कृतार्थ करते हैं कि तुम ये पांचों भावों में से किसी एक भाव का आधार लेकर साधना करो और उसी प्रकार से उसको दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न युगों में ईश्वर के नाना प्रकार भावमय चिदघन मूर्ति धारण, देखिए युगों से, बोले युगों से जितने भी साधक है साधना करते हैं, नाना प्रकार के भावमय चिदघन मूर्ति धारण एवं यहाँ तक कि, बोले भावमय मूर्ति धारण करते हैं चिदघन, एवं यहाँ तक कि स्थूल मनुष्य विग्रह धारण कर मनुष्य के रूप में भी भगवान अवतीर्ण होते हैं। और ये पांचों जो भाव है उस भाव के अनुरूप ईश्वर आते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं, स्थूल सूक्ष्म नहीं, सामने देखा जा सकते हैं ऐसे स्थूल मनुष्य विग्रह धारण कर अवतीर्ण हो, साधक को अभिष्ट को पूर्ण करने की बातें शास्त्रों के अध्ययन से विदित होती है। शास्त्र का अध्ययन से ये बातें विदित होती हैं कि ईश्वर भी उसी पांचों भावों में से एक भाव का अवलंबन करके साधक जब साधना करता है तो उस भाव से ईश्वर शरीर धारण मनुष्य विग्रह धारण करके उसकी पुष्टि करते हैं, उसका जो अभिष्ट है उसको पूर्ण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। शांत आदि पंच भावों का स्वरूप, जीव को वे किस प्रकार से उन्नत बनाते हैं। संसार में जन्म लेने के पश्चात मानव जिन भावों का अवलंबन कर अन्य मानवों के साथ नित्य संबंध रहता है, शांत दास्य आदि पंच भाव उन पार्थिव भावों के ही सूक्ष्म तथा शुद्ध स्वरूप है। यह देखने में आता है कि हम लोग जैसे बहुत सारे भाव है, सभी मनुष्य का एक दूसरे के साथ का जो संबंध है वो भी विविध है और वो विविध संबंध के साथ वो विविध भाव भी है। तो कहते हैं कि यह देखने में आता है कि हम लोग पिता माता पति पत्नी सखा सखी प्रभु भृत्य पुत्र कन्या राजा प्रजा गुरु शिष्य, ये देखिए कितने सारे भाव हैं। ये अलग अलग आदि के साथ पृथक पृथक प्रकार के विशेष संबंध की उपलब्धि करते रहते हैं। इसी प्रकार की किसी प्रकार की शत्रुता न रहने पर साधारण लोगों के साथ श्रद्धापूर्ण शांत व्यवहार करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। जितने भी भाव है जितने भी संबंध है उसमें श्रद्धापूर्वक शांत व्यवहार करना हमारा कर्तव्य समझते हैं। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने उन्हीं संबंधों को शांत आदि पंच श्रेणियों में विभक्त किया है। ये जितने भी ऊपर कहे गए हैं तो भक्ति मार्ग के आचार्यों ने उन्हीं को जितने भी है भाव ऊपर जो कहे गए माता पिता पुत्र ये सब उसमें 5 श्रेणियों में तो विभक्त किया है तथा अधिकारी भेद से उनमें से किसी एक को मुख्यतया अवलंबन कर। अब इतने सारे भाव है
किसी भी साधक में एक साथ में इतने सारे भाव तो दिखाई नहीं देते हैं, तो उसका अधिकारी है। बोले ये दास्य भाव का अधिकारी है, सख्य भाव का अधिकारी है, वात्सल्य भाव का अधिकारी है, वगैरह वगैरह। तो जिसके अंदर जैसा भाव है, जिसका वो अधिकारी है, इस हिसाब से अधिकारी वेद से उनमें से किसी एक को मुख्यतया, अब चाहे उसमें 5 भाव है, इसमें 10 कहे गए हैं अलग अलग, कन्या, राजा, पुत्र, गुरु, शिष्य, तो उसमें से 5, मगर 5 में से भी जो मुख्यतया अवलंबन कर, किसी एक को मुख्यतया अवलंबन कर ईश्वर के प्रति आरोप करने का उपदेश प्रदान किया है। और ये 5 भाव है, उस 5 भाव में से एक भाव किसी साधक में विशेष दिखाई देता है, तो उस भाव को लेके यदि ईश्वर की आराधना किया जाए तो वो बहुत ही अति कम विघ्न में वो आगे अग्रसर हो सकता है, क्योंकि वो भाव उसके लिए स्वाभाविक है। दास्य भाव हो, सखी भाव हो, वात्सल्य, मधुर भाव, जो भी भाव हो, उसमें एक भाव जो है वो उसके लिए स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक भाव का अवलंबन करके साधक ईश्वर का दर्शन करने के लिए अग्रसर होता है, क्योंकि शांत आदि पंच भावों के साथ जीव नित्य परिचित रहने के कारण जितने भी भाव है, जो जीव है वो स्वाभाविक है, इसमें स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक भाव में से किसी एक विशेष भाव का अवलंबन करके नित्य परिचित है, तो इसलिए नित्य परिचित रहने के कारण उनके सहारे ईश्वर के साक्षात्कार के निमित्त अग्रसर होना उनके लिए सुगम हो जाता है। बाकी अन्य विपरीत जो भाव है, उसके सहारे यदि वो ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं तो कठिनाइयां विशेष आती है, मगर परिचित भाव के साथ यदि साधन करेंगे तो बोले वो सुगम हो जाता है। उतना ही नहीं, इस प्रकार के प्रवृत्ति मूलक संबंधों पर आश्रित भावों की प्रेरणा से उसके चित्त में राग, द्वेष आदि वृत्तियों ने उदित होकर इससे पूर्व संस्कारों में उसको नाना प्रकार के कुकर्मों के अनुष्ठान में नियुक्त कर रखा था। ईश्वर अर्पित संबंध के आश्रय से उसके चित्त में उन वृत्तियों का उदय होने पर भी उनका प्रबल वेग ईश्वर साक्षात्कार रूप लक्ष्य की ओर ही उसे अग्रसर करता रहेगा। साधक के मन में विपरीत भाव, कुकर्म अनुष्ठान करने का भाव उत्पन्न होने पर भी प्रबल वेग ईश्वर साक्षात्कार रूप लक्ष्य की ओर उसे अग्रसर करता रहेगा। जैसे समस्त दुखों का कारण स्वरूप हृदरोग काम उसे ईश्वर दर्शन की कामना में नियुक्त करेगा। बोले ये जो काम है वो भी बोले लगता है जागतिक में खराब है, मगर वो भी उसको ईश्वर की आराधना में, ईश्वर को प्राप्ति में सहायक होता है। कैसे? कहते हैं कि उसे ईश्वर दर्शन की कामना में नियुक्त करेगा। उक्त दर्शन के प्रतिकूल वस्तु तथा व्यक्तियों पर उसका क्रोध प्रयुक्त होगा। साध्य वस्तु ईश्वर के अपूर्व प्रेम सौंदर्य के संभोग के लोभ में वह उन्मत्त तथा मुक्त हो जाएगा। ईश्वर को प्राप्त करना है, उसी में वो जो है उसका मन है वो सम्मिलित होगा। एवं ईश्वर के पुण्य दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य होने वाले व्यक्तियों की अपूर्व धर्मश्री देखकर उसे प्राप्त करने के लिए वह व्याकुल हो उठेगा। तो ऐसा जो अनुष्ठान है वो भी उसके लिए ईश्वर की तरफ आगे ले जाएगा।
प्रेम ही भाव साधना का उपाय है तथा ईश्वर का साकार रूप ही उसका अवलंबन है। इस विषय पे अब चर्चा करते हैं। शांत, दास्य आदि पंच भावों को इस प्रकार ईश्वर के प्रति प्रयोग करने की शिक्षा जीव को एक ही समय में अथवा किसी एक ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। बोले एक ही व्यक्ति और एक ही समय में नहीं हुआ है, वो अलग अलग समय में अलग अलग ऋषि लोगों ने, व्यक्तियों ने कहा है। युग युगांतर के विभिन्न महापुरुषों ने, बोले युग युगांतर विभिन्न महापुरुषों ने इस संसार में जन्म लेकर उनमें से किसी एक, दो या उससे भी अधिक भावों की सहायता से, बोले जो महापुरुष, जो योगी लोग जो जन्म लेते हैं, वो जितने भी भाव है यहाँ पांचों में से एक से अधिक या सभी सहायता लेकर अधिक भावों की सहायता से ईश्वर प्राप्ति के निमित्त स्वयं प्रयत्नशील हो प्रेम पूर्वक उन्हें अपनाकर उनके प्रति तद अनुरूप आचरण करने की शिक्षा दी है। तद अनुरूप आचरण करना है। उन आचार्यों के अलौकिक जीवन की मीमांसा करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रेम ही भाव साधना के मूल में विद्यमान है। जितने भी भाव है उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बोले प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम। प्रेम ही भाव साधना के मूल में विद्यमान है तथा ईश्वर के उन्नत या अनुन्नत साकार रूप के प्रति ही वह प्रेम सदा प्रयुक्त होता रहता है। क्योंकि यह देखने में आता है कि मानव जब तक अद्वैत भाव की उपलब्धि नहीं कर पाता है, तब तक अद्वैत की उपलब्धि जब तक नहीं होती है, तब तक क्या है, तब तक वह ईश्वर के किसी न किसी ससीम साकार रूप की ही कल्पना वह उपलब्धि करने में समर्थ होता है। ईश्वर के किसी न किसी ससीम साकार रूप की कुछ रूप चाहिए, कुछ आधार चाहिए। जब तक अद्वैत वस्तु की उपलब्धि नहीं होती तब तक उस आधार से वो फिर अग्रसर होता है, फिर अद्वैत में प्रतिष्ठित होते हैं। प्रेम के द्वारा ऐश्वर्य ज्ञान का लोप तथा उसी से समस्त भावों का परिमाण निरूपण। प्रेम के स्वभाव की पर्यालोचना से यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि वह दोनों प्रेमिकों के ऐश्वर्य ज्ञान मूलक भेद की उपलब्धि को क्रमशः दूर कर देता है। ऐश्वर्य जो है, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, ये जो है वही जो भेद है वो ही खत्म हो जाता है। ऐश्वर्य ज्ञान मूलक भेद की उपलब्धि क्रमशः दूर कर देता है। जब प्रेम आता है तब ईश्वर और भक्त के बीच में जो ऐश्वर्य है वो खत्म हो जाता है। भाव साधना में तत्पर साधकों के हृदय से धीरे धीरे वह ईश्वर के असीम ऐश्वर्य ज्ञान को तिरोहित कर उन्हें उनके भाव अनुरूप प्रेमास्पद मात्र के रूप में ईश्वर की धारणा करने के लिए नियुक्त करता है। जैसे गोपियां श्री कृष्ण को इतना प्रेम करती है, तो अभी फिर वो कह रहे हैं, यहाँ पे आएगा कि वो एक समझते हैं, फिर उसमें ऐश्वर्य जो है वो कृष्ण है, वो ईश्वर है, वो भाव खत्म होता है, प्रेम रहता है सिर्फ। अतः यह देखा जाता है कि उक्त मार्ग के साधक प्रेम के द्वारा ईश्वर को पूर्णतया अपना समझकर, देखिए पूर्णतया अपना समझकर उनके प्रति प्रेम पूर्ण क्या करते हैं, अपना समझ लिया ईश्वर को। अब सब राधा गोपियां
सब कान्हा को अपना समझ लिया। अब वो ईश्वर है, वो बाकी लोग जानते हैं कि वो ईश्वर है, मेरे लिए तो वो कान्हा है। वो जो प्रेम है, तो प्रेम के चलते प्रेम पूर्ण हट, अनुरोध, मान तथा तिरस्कार आदि करने में किंचित मात्र भी नहीं हिचकते। भगवान से भी हट करते हैं, अनुरोध करते हैं, मान और तिरस्कार। तो ये सभी जितने भी भाव है वो किंचित मात्र भी नहीं हिचकते। साधकों के लिए ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान को विस्मृत कराकर केवल उनके प्रेम और माधुर्य की, देखिए, उसके सिर्फ प्रेम और माधुर्य की उपलब्धि है, वो ये सब हटा देते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान जो है, ईश्वर के ईश्वर है ऐसा ऐश्वर्य जो है वो विस्मृति आ जाती है। ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान को विस्मृत कराकर केवल उनके प्रेम तथा माधुर्य की उपलब्धि कराने में पूर्वोक्त पंच भावों में से जो भाव जितना समर्थ है, उस मार्ग में उस भाव को उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। पंच भावों में से जो भाव जितना समर्थ है, साधक में जो स्वाभाविक है वो भाव, उस भाव का अवलंबन करके उस मार्ग में उस भाव को, जो मार्ग में जा रहा है उस भाव में उस मार्ग को, उस मार्ग में से उस भाव को उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है कि उस श्रेष्ठ मार्ग के द्वारा ईश्वर की उपलब्धि बहुत जल्दी होगी, क्योंकि वो स्वाभाविक है और वो श्रेष्ठ है। तद अनुसार शांत आदि पंच भावों के तारतम्य का निर्णय कर भक्ति मार्ग के आचार्यों ने मधुर भाव को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। बोले बाकी जितने भी भाव है उसमें से सबसे सर्वोच्च कौन है? बोले मधुर भाव। मधुर भाव को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, किंतु उनमें से प्रत्येक भाव की साधकों को ईश्वर साक्षात्कार करने में समर्थ है। इस बात को सभी आचार्यों ने मुक्त कंठे स्वीकार किया है। भले ही मधुर भाव बोले सर्वोच्च है, मगर बाकी जो भाव है वो भी ईश्वर साक्षात कराने में समर्थ है, तो वो भी आचार्यों ने स्वीकार किया है। शांत आदि प्रत्येक भाव की सहायता से चरम अवस्था में अद्वैत भाव की उपलब्धि के विषय में भक्ति शास्त्र तथा श्री रामकृष्ण देव के जीवन से प्राप्त होने वाली शिक्षा। आध्यात्मिक इतिहास के अध्ययन से हमें विदित होता है कि उक्त पंच भावों में प्रत्येक की चरम परिपुष्टि अवस्था में साधक आत्मविस्मृत हो केवल अपने प्रेमास्पद के सुख से सुखी बना रहता है। किसमें? बोले पंच भाव के प्रत्येक परम परिपुष्टि अवस्था, जब एकदम परिपुष्टि होती है, अवस्था होती है, उसमें साधक क्या? आत्मविस्मृति, अपने आप को वो भूल जाता है और केवल अपने प्रेमास्पद। कौन प्रेमास्पद है? बोले ईश्वर। और उस ईश्वर के सुख से सुखी बना रहता है तथा विरह होने पर उसके चिंतन में तन्मय हो कभी कभी वो अपने अस्तित्व को भूल बैठता है। जो विरह होता है, जब प्रेम की बात आती है तो जो उसकी सुख है उसमें ही मेरा सुख है, और जब विरह होता है तो कहते हैं कि उसके चिंतन में तन्मय हो कभी कभी वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है। इतना विरह की वेदना होती है कि वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है। ये सब हम लोग श्री राधा और गोपियों के जीवन में हम देखते हैं। उनकी लीला का जब हम लोग चिंतन करते हैं, वृंदावन की लीला का, तब ये सभी बातें उनमें शत प्रतिशत दिखाई देती है कि कृष्ण के प्रति गोपियों का, राधा का जो प्रेम है, वो कृष्ण के सुख में सुखी और कृष्ण के दुख में दुखी होते थे।
जब विरह होता है तो भूल जाते थे। जब कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो अपने पतिदेव, अपने घर बार, अपनी लज्जा शर्म सब बोल के छोड़ के सब दौड़ के चली जाती थी। अपनी विस्मृति, घर का काम छोड़ के चली जाती थी। क्यों? प्रेमास्पद मुझे बुला रहा है। वो जो सच्चा प्रेम है, ये सब बातें उनके जीवन में हम लोग देखते हैं। श्रीमद् भागवत आदि भक्ति ग्रंथों के पढ़ने से यह पता चलता है कि व्रज गोपियों को केवल अपने अस्तित्व ज्ञान का ही विस्मरण नहीं हो जाता था। बोले गोपियां थी, वो कृष्ण के भाव में, कृष्ण के प्रेम में, बोले अपने को ही विस्मृत नहीं करती थी, अस्तित्व का ज्ञान ही विस्मरण नहीं होता था, अपितु और क्या होता था, कभी कभी वे अपने को अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण का रूप समझकर, श्री कृष्ण खुद श्री कृष्ण है, अपने को श्री कृष्ण का रूप समझकर उपलब्धि किया करती थी। क्या पराकाष्ठा होगी वो। जीव कल्याणार्थ शरीर त्याग करते समय, अब परम पूज्य शारदानंद जी महाराज अभी उदाहरण दे रहे हैं कैसे से कैसे होता है, पूर्व में कैसे हुआ था। तो बोले जीव कल्याणार्थ शरीर त्याग करते समय ईसा को जो उत्कंठ यातनाएं भोगनी पड़ी थी वो सब हम लोग जानते हैं। क्रॉस पे चढ़ाए गए थे और बाकी जो यातना होती थी उसके चिंतन में तन्मय हो किन्हीं किन्हीं साधक साधिकाओं के उन अंगों से रुधिर निकलने की बात, जहाँ जहाँ जीसस को, ईसा मसीह को यातनाएं दी गई और वहाँ से जब रुधिर निकला था ईसा मसीह के जिस शरीर के भाग से, और जो साधक उसकी चिंता कर रहा है वो साधक के शरीर में उसी जगह से रुधिर निकल रहा है, एकत्व का अनुभव हो रहा है। अपने अस्तित्व को भूलकर ईश्वर को ही वो लाभ कर रहे हैं अपने शरीर में। तो वहीं से वो रुधिर निकल की बात हम लोग ईसाई धर्म ग्रंथों में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि किन्हीं किन्हीं साधक साधियों के उन अंगों से रुधिर निकलने की बात ईसाई धर्म ग्रंथों में प्रसिद्ध है। अतः यह स्पष्ट है कि शांत आदि पंच भावों में से प्रत्येक की चरम परिपुष्ट अवस्था में कोई भी एक भाव साधक अपने प्रेमास्पद के चिंतन में संपूर्ण रूप से तन्मय हो जाता है तथा प्रेम के प्राबल्य से उनके साथ सम्मिलित तथा एकीभूत हो। देखिए किसके द्वारा? प्रेम के प्राबल्य से उसके साथ सम्मिलित तथा एकीभूत हो। एकीभूत होना है किससे? वही ईश्वर से। अद्वैत भाव की उपलब्धि करता रहता है। जो ईश्वर है वो मैं हूं। जो व्रजगोपिया ने ऐसा अनुभव किया तो साधक भी उसी भाव के साथ और ईश्वर के साथ वो एकत्व बोध प्राप्त करते हैं और अद्वैत भाव जो है उसकी उपलब्धि करता रहता है। श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक साधन जीवन से भी हमें इस विषय में अद्भुत आलोक प्राप्त हुआ है। साधना में अग्रसर हो प्रत्येक भाव की चरम परिपुष्टि होते ही अपने प्रेमास्पद के साथ वे तन्मय हो गए थे तथा अपने अस्तित्व तक को एकदम बोलकर उन्होंने अद्वैत भाव की उपलब्धि की थी। प्रश्न हो सकता है कि शांत, दास्य आदि भावों के अवलंबन से मानव मन के लिए सर्वभावातीत अद्वैत वस्तु की उपलब्धि कैसे हो सकती है? अभी इसकी चर्चा हम लोग अगले शनिवार को करने की कोशिश करेंगे। परम पूज्य श्रीमद् शारदानंद जी महाराज ने ये सूक्ष्म जो तत्व है हम लोगों के सामने इतनी सरल भाषा में रखा है और इसको भी समझने के लिए वो पवित्र मन
की आवश्यकता है कि जो ये व्रज गोपियों की बातें, ये पंच भावों की बातें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतनी उच्च तत्व की बातें हम समझ सके, और इसके लिए हम भगवान श्री राम कृष्ण देव से ही प्रार्थना करेंगे कि हम आपकी लीला का समझने के लिए हम लोगों को अधिकारी बनाएं। हमारा मन इतना पवित्र हो तो हम ये लीला समझ सके, तो उनसे ही हम प्रार्थना करते हैं। और मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।